क्या कुछ आपको लगा कि भाई एक जो इतने एक रेपुटेशन वाइज़ भी राहुल द्रविड़ एक बड़ी फिगर थी वर्ल्ड क्रिकेट में, आप चाहे उनसे कोई टाइम स्पेंड करा कोई किस्सा हो या फिर बाकी किसी लेजेंडरी फिगर के साथ हो, तो वो अगर आप थोड़ा बताएँ? बिल्कुल देखिए इंडिया के जो प्लेयर्स उस दौर के थे एक से एक बढ़ के प्लेयर तो ऑब्वियसली अच्छे थे। सबसे अच्छी चीज़ ये मुझे लगी कि ये लोग इंसान एज़ अ ह्यूमन बीइंग बड़े ही अच्छे इंसान थे, हम्बल लोग थे। जितना इनका नाम था, दुनिया में नाम था, जितने एक क्रिकेटिंग स्टार्स थे ये लोग, उससे उससे बढ़कर ये अच्छे इंसान। मैं आपको एक स्टोरी ऑब्वियसली स्कॉटलैंड में ये 2003 में खेले थे। मैं 2004 और 5 का सीज़न स्कॉटलैंड के लिए खेला और हम लोग एक चैरिटी मैच भी मेरे साथ बल्कि ये खेले और वहाँ पे बड़ी अच्छी मेरी इनके साथ गपशप हुई। उसके अलावा एक और स्टोरी की मैं आपको बताता हूँ कि ये कमेंट्री करने आए थे 2014 में, लॉर्ड्स में कमेंट्री कर रहे थे। तो मैं मैच खत्म हो गया था तो ये भी जा रहे थे गेट से बाहर जा रहे थे, तो मैंने इनको देख लिया तो मैंने कहा चलो इनको जाके मिलते हैं, थोड़ा हेलो हाय करते हैं। तो ये इन्होंने ब्लैक कैप को इशारा किया हुआ था। पता नहीं इनको याद होगा कि नहीं होगा, इन्होंने ब्लैक कैप को इशारा किया था और ब्लैक कैप आके रुकी हुई थी। ये अंदर बैठने लगे थे तो मैंने इनको दूर से आवाज़ दी राहुल भाई तो मैं इनसे बात करना चाह रहा था ऑब्वियसली। तो उन्होंने कैब को कहा कि अब इससे फिर यासिर आया था, इससे लंबी बात होगी तो मैं कैब को उसने फिर कैब उन्होंने कहा कि कैब आप चले जाओ, मैं ज़रा 5-10 मिनट इसके साथ बात करूँगा। तो देखिए एक इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा नाम एक बंदा किसी अब मैं पाकिस्तान के लिए इतना खेला तो नहीं हूँ, मगर उनका जो उनकी याद में तो होगा डेफ़िनेटली कि ये मेरे अगेंस्ट खेला है या स्कॉटलैंड में हमने थोड़ा टाइम इकट्ठा गुज़ारा। तो उन्होंने मेरे साथ 10-15 मिनट मुझे बल्कि दिए और मेरे से गपशप लगाई, बल्कि मेरी क्रिकेट के बारे में पूछा, मेरी फैमिली के बारे में पूछा, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें देखिए मुझे आज तक उनकी एक-एक बात याद है। तो ये चीज़ें आपको किसी भी प्लेयर तो बहुत बड़े-बड़े आपने देखे होंगे, मगर जो एज़ अ पर्सनैलिटी तो मैं तो कहूँगा कि इनका नाम ले लें, सौरव गंगोली का इवन आप नाम लें, इवन आपको वो भी आपको पता नहीं पता है कि नहीं पता, वो हमारी शादी में भी इन्विटेशन जी। उनको हमने किया था और वो इन्होंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा और वो आए। बहुत से ऐसे प्लेयर थे जिनको मैंने बुलाया था, वो नहीं आए, मगर सौरव को उनको रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं आऊँगा। हालाँकि वो भी उस टूर पे 2011 पे खेलने आए हुए थे, तो उन्होंने टाइम निकाला, वो आए। उसके अलावा और भी प्लेयर लक्ष्मण से मेरी 1-2 दफ़ा उनसे बात हुई, वो काउंटी क्रिकेट लैंकाशायर के लिए खेले थे, तो वो मेरे साथ गपशप जब टेस्ट मैच में बैंगलोर खेल रहा था, तो मेरे साथ उन्होंने उस काउंटी सीज़न का मेरे से पूछा, मेरे से बातचीत की। सचिन तेंदुलकर की मेरी मतलब देखिए वो एक स्माइल ही अगर आपको दे दें, तो वो आपको सारी उम्र याद रहता है कि इतना बड़ा प्लेयर अगर आपको एक स्माइल दे देता है, आपसे एक हेलो हाय की बात ही कर ले। तो मेरा जो एक्सपीरियंस इंडिया के प्लेयर्स के साथ था, इवन जो आजकल के प्लेयर जिस तरह सुरेश रैना, जडेजा, कोहली जितने भी जब भी ये कभी इनके साथ ऑन एंड ऑफ कोई भी कभी बात हुई है, तो मैं तो बड़ा ही मुझे बड़ी अच्छी जो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस रहा इन लोगों के साथ। तो द्रविड़ की आपने बात की तो ऑब्वियसली जितने बड़े वो प्लेयर भी हैं और उतने बड़े इंसान हैं। और आपने देखिए एक आई होती है इंडिया में, ये बड़ी अच्छी चीज़ मैंने देखी है कि जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जिस काम के लिए उनको पिक किया गया है, तो मैं तो कहता हूँ कि हैट्स ऑफ टू के जिन लोगों ने उनको उस पोस्ट पे लगाया है, उनको दाद देनी चाहिए। उसके अलावा भी मैं आपको बताऊँ कि महेंद्र सिंह धोनी देखें, एक छोटे से गाँव से उठ के आके इंडिया की कप्तानी करता है, तो उस बंदे को दाद देनी चाहिए कि जिस बंदे ने उनको इस लेवल का समझा, मटेरियल समझा कप्तानी का, एज़ अ पर्सन। उसके बाद फिर अब विराट कोहली के पास कप्तानी है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, पॉज़िटिव चीज़ें हैं। और मेरा तो इंटरैक्शन जब भी रहा इंडियन के क्रिकेटर्स के साथ, बहुत ही अच्छी मेरी यादें हैं और बहुत अच्छी उनके साथ मेरा अच्छा टाइम गुज़रा।